Hello friends, it's IELTS Crack channel and I'm welcoming you, and this is my first video on YouTube, and I definitely give commitment to you that if you're watching the video on this channel you definitely crack your IELTS within your first attempt without any effort or without wasting a lot of money that you're paying to any institution. So this is first video, and in this video I just talk about overview of IELTS and basic information. IELTS is basically called International English Language Testing System, and IELTS has two types: academic IELTS for study in any foreign country where English is the first language, and if you want to move to those countries for your study like Canada, Australia, UK, USA. एंड दूसरी टाइप जो आइल्स की है वो है जनरल आइल्स. अगर आप किसी भी अदर कंट्री में आप वर्क करना चाहते हैं, आप काम के बेसिस के ऊपर अगर उस कंट्री के अंदर मूव होना चाहते हैं, जो कंट्री के अंदर इंग्लिश जो है फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वहाँ आपको आइल्स जनरल का टेस्ट देना पड़ता है. आइल्स का जो टेस्ट होता है वो एग्जामिन करता है एक कैंडिडेट को बेसिस ऑन 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स: reading, writing, speaking and listening, and those all 4 modules has different criteria basis. So start with duration. The duration of test is 2 hour and 45 minute approximately. I cannot say that 2 hour and 45 minute is okay, but yes, this approx sometime speaking time is increasing by the examiner, or a lot of other criteria are also add in that. And if you want to move any English speaking country, that is mandatory. You can give another test also like PTE and TOEFL, but I'll just talk about IELTS. And there is no age criteria for test. Any if you belongs to any age group, you can give that exam. Okay, so let's start from basic. रीडिंग. अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रीडिंग की, और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मेरा मोटिव है कि एक तो हिंदी के अंदर आपको वीडियोस बहुत कम मिलेगी आइल्स के ऊपर, पंजाबी में बहुत मिलेगी आपको. दूसरी बात, आइल्स को इतनी बारीकी से मैं आपको बताऊंगा कि आप आइल्स को फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर विदाउट एनी एफर्ट, आपको एक हवा अगर लग रहा है आइल्स का, तो आप इस चैनल के ऊपर अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ कि आप क्रैक कर लोगे. और बताओ, रीडिंग कंटेन करती है 40 क्वेश्चन, एंड टोटल 7 to 8 डिफरेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें, लाइक ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द हेडिंग, यस नो, राइटर ओपिनियंस और MCQ लाइक दैट. and each question contain 1 marks, and you have 60 minutes to solve the full reading. In the real exam, when you sit in the exam, you have only 1 hour to complete your full reading that have almost 40 questions. And how much correct answer you gave, that is examiner gave you the band score on basing on that. Like if your correct answer is 23, like that you achieve almost 6 bands. And now I talk about writing module has 2 tasks: task 1, task 2. टास्क 1 के अंदर आपको एक रिपोर्ट लिखनी होती है, जो कि एक बार चार्ट होगा या फिर आपको डेटा किसी की ग्राफ के अंदर दिया होगा. ऑलमोस्ट सिमिलर होता है दोस्तों. अगर एक आपने बार चार्ट क्लियर कर लिया या पाई या लाइन लाइक दैट, तो आप सभी को बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हो. उसके अंदर आपको सेंटेंस फॉर्मुलेशन, थोड़ी बहुत वोकैब और लेक्सिकल रिसोर्सेज वगैरह का पता हो तो ईजिली आप बैंड अचीव कर सकते हैं. and task 1 has 3 total bands. and if I talk about writing task 2, आपने को एक टॉपिक दिया होगा जिसके ऊपर हमने ऐसे लिखना होगा. द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओपिनियन भी हो सकता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव भी किसी भी ट्रेंड के, लाइक कैंडिडेट आजकल स्टडी के लिए एब्रॉड जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस तरह के अपने को एक पूरा पैराग्राफ लिखा होता है. इसके बारे में डिटेल एवरी मॉड्यूल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, और मैं आपको बढ़िया तरीके से बारीकी से आइल्स के बारे में सब बता दूंगा. और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 5-6 तरह के इसके अंदर होते हैं, बट ऐसे राइटिंग ऑलमोस्ट सिमिलर होती है: इंट्रोडक्शन, BP1, BP2 एंड कंक्लूजन. एंड आपके पास इसके लिए भी 1 आवर होता है बहुत क्वेश्चन को करने के लिए, जो कि राइटिंग मॉड्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ. अब मैं अगर बात करूँ तीसरा जो मॉड्यूल है वो है स्पीकिंग. स्पीकिंग हैज़
3 टास्क होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, जिसके अंदर एग्जामिनर आपसे बात करेगा, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, लाइक दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, एंड सम ऑफ योर चॉइसेस आल्सो आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। लाइक एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट यू प्रेफर टी और कॉफ़ी। इस तरह के आपके बेस्ड होते हैं ये सारे के सारे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। ये 3 से 4 मिनट चलता है। और जो इसके बाद आती है टास्क 2, वो एक क्यू कार्ड आपको देगा, एक टॉपिक देगा। उसके अंदर कैंडिडेट को 2 मिनट बोलना होता है, उससे पहले उसको 1 मिनट मिलता है टू रेडी देयर स्पीक इन देयर माइंड, और दे कैन मेक नोट्स इफ़ दे कैन। सो दिस इज़ देयर चॉइस। अगर उनको नोट्स बनाने हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो नहीं, उनकी मर्ज़ी है, माइंड में भी वो रिमेंबर कर सकते हैं। और क्वेश्चन इस तरह का होगा लाइक भी आप ट्रैवल करने के लिए किसी भी हिल स्टेशन के ऊपर जा रहे हो, तो आपने वहाँ पे क्या ऑब्ज़र्व किया, आपकी जर्नी कैसी थी, आप किसके साथ गए, कब गए, क्यों गए। तो इस तरह का एक पूरी स्टोरी 2 मिनट के अंदर आपने बोलनी होती है। इसके अंदर एग्जामिनर आपको जज कर लेगा आपकी फ्लुएंसी कैसी है, आपने कोई रट्टाफिकेशन तो नहीं कर रखी, जिसको क्रैमिंग बोलते हैं इंग्लिश में, कि आपने जो क्यू कार्ड के सेंटेंस फॉर्मुलेशन या क्यू कार्ड के कुछ टॉपिक्स या कुछ ऐसी लाइन्स याद तो नहीं की हुई, और उसके बाद वो आपको जज कर सकता है आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है। दिस इज़ टास्क 2। अब मैं बात करता हूँ लास्टली जो होता है टास्क 3, वो होता है फॉलो अप क्वेश्चन। एक लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन टाइप होती है जो बेस होती है टास्क 2 के ऊपर, जिसके अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर पूछता है अबाउट सेकंड जो आपको क्यू कार्ड दिया होता है उसके ऊपर। लाइक भी अब अगर आपसे जो क्वेश्चन आया है टास्क 2 में कि टॉक अबाउट ए टाइम व्हेन यू वेंट आउटसाइड विद योर फ्रेंड्स, तो अब उसके बाद जो टास्क 3 होएगा उसके अंदर वो आपसे एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि क्या फ्रेंड्स के साथ जाना चाहिए या फैमिली के साथ, और ये जनरल टॉपिक ही होते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा अपने को माइंड से आंसर देने होते हैं। अब वो ऐसे पूछ लेगा कि बाहर जैसे दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ जाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो इस तरह के टास्क 3 के अंदर क्वेश्चन होते हैं, वो भी 4 से 5 मिनट का होता है। और टोटल स्पीकिंग का तो मॉड्यूल होता है वो 10 से 13 मिनट चलता है नॉर्मली। ये ऑनलाइन भी होती है वीडियो कॉल के ज़रिए, और ऑफलाइन इन्हें प्राइवेट रूम भी होती है, जो कि होटल के अंदर आपको वेन्यू दिया जाएगा। कहीं भी आप अगर एग्ज़ाम बुक करते हैं तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में होता है। दिस इज़ IELTS स्पीकिंग। एंड लास्टली आई टॉक अबाउट IELTS लिसनिंग। लिसनिंग इज़ वेरी I can say easiest module for every IELTS aspirant. If you know, if you watch that video, definitely should have knowledge that IELTS listening is very easiest. And इसके अंदर आपको एक हेडफोन वियर करके और एक ऑडियो को सुनना होता है। आपके आगे क्वेश्चन पेपर होता है, उसके अंदर मान लो कि 40 क्वेश्चन ही होती है इसके अंदर भी रीडिंग की तरह। इसमें टाइम जो होता है ड्यूरेशन होता है वो थोड़ी कम होती है, ऑलमोस्ट 30 मिनट की ऑडियो चलती है। उसके अंदर आपको फुल रीडिंग के सॉल्व करने होता है। जो क्वेश्चन होते हैं लिसनिंग के, वो होंगे फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQs। मेनली ये 2 और 3 तरह के ही क्वेश्चन होते हैं, मैप भी आ जाता है कई बार। ये 3-4 तरह के क्वेश्चन होते हैं, इससे अलावा लिसनिंग में कुछ भी नहीं होगा। आपको 40 जो क्वेश्चन होता है उसके लिए ऑलमोस्ट 30 मिनट की ऑडियो चलती है। उसके बाद आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। आप उसके अंदर जो है अपना जो क्वेश्चन के जो आंसर आपने रफली उतारे हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे, क्योंकि जब आप ऑडियो सुन रहे होते हो तो आप उसको राइटिंग और उसकी स्पेलिंग वगैरह इतना करेक्टली नहीं कर सकते। उसके बाद जब आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है तो उसमें आपने आंसर शीट के ऊपर उस आंसर को ट्रांसफ़र करना होता है विद अ वेरी करेक्ट स्पेलिंग। इफ़ योर स्पेलिंग इज़ इनकरेक्ट देन यू लूज योर मार्क्स। दिस इज़ IELTS लिसनिंग। सो गाइज़, ये भी ऑलमोस्ट बराबर सा ही आपको लगेगा। अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो तो थोड़ा हार्ड हो जाता है कई बार लिसनिंग भी, जो है स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अचीव योर डिजायर बैंड स्कोर विदाउट जोइन एनी कोचिंग सेंटर। क्रैक IELTS, दिस इज़ अ चैनल। एंड जो अगली वीडियो होगी वो IELTS की रीडिंग पे होगी। उसके सभी क्वेश्चन टाइप मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। और जो परफेक्ट जो रीडिंग मॉड्यूल का जो क्राइटेरिया और जो स्टैंडर्ड होता है एग्ज़ाम के अंदर, सेम वही स्टैंडर्ड की आपको इस चैनल के ऊपर वीडियो मिलेगी। हाउ यू कैन सॉल्व। अगर आपका लेवल 5 और 5.5 पे अटक जाता है तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 0.5 और 1 बैंड से इंक्रीज़ हो जाएगा जस्ट वॉचिंग दैट वीडियोज़। उसके बाद अगली वीडियोज़ राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2, स्पीकिंग, लिसनिंग, एवरीथिंग के ऊपर आएगी। दोस्तों, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड enjoy the moment, and I definitely requesting you to join that channel. And if you want to ask any kind of information, you can comment below and I definitely reply you. And if you want any kind of study material of speaking, listening, writing or reading, I definitely provide you without any kind of cost. Is it totally free। और जो मॉड्यूल के जो भी प्रेडिक्शन वगैरह
और या फिर जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूँ उसका कोई पैसा नहीं लगेगा और वो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। अगर आपने वो सॉल्व कर लिया तो आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी ऑफ IELTS, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस ऑफ IELTS, यू जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। बाय बाय।